शगुन देखो, ना काला जीजा जी का नया सूट। बेशरम, शनाया के पैसे भी चोरी करने लगा। सही कहा शौर्या भाई, घर जमाई अब हाथ सफाई दिखा रहा है, बेचारी शनाया। तभी शौर्य शगुन को आहान की ड्रिंक में मिलाने के लिए कुछ देता है। मेरे प्यारे निकम्मे जीजा जी, कब तक ऐसे ही शनाया के टुकड़ों पर पलते रहोगे? अगली बार जब महंगे कपड़े खरीदने हो ना, तो मुझसे पैसे ले लेना। दीदी के पर्स से पैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पास तो पैसे कभी आएंगे ही नहीं, कभी आएंगे ही नहीं। गुस्से में आहान पूरी ड्रिंक एक सांस में पी जाता है। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं चाहूं ना तो तेरा पूरा खानदान खरीद सकता हूँ। आहान एक मिडिल क्लास लड़का था जिसकी शादी शनाया से हुई थी। आहान, बस करो, बहुत तमाशा बना लिया तुमने अपना और मेरा भी। चलो यहाँ से। रुको शनाया, अगर अगले 24 घंटे में आहान 1 करोड़ रुपए भी ले आता है तो मैं हार मान लूंगा, वरना तुम्हें इसे तलाक देना होगा। जितने पैसे तुम्हें मांगे हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा लाके कल तेरे मुंह पे मारूंगा। शनाया के घर परिवार के लोग आहान की बात पर आगे लगाते हैं। लेकिन तभी पार्टी में मौजूद अनजान शख्स एक अनाउंसमेंट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सॉरी, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूँ, वो भी अभी। बदले में मिस्टर आहान रायजादा से माफी मांग, वो भी उनके पैरों में गिरकर। तुम जानते भी हो तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर कौन रह रहा है? ये कौन है? क्या तू उसे पहचानता है? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जरा देख लोग कैसे घूर रहे हैं इसे। एक मिनट बेटे, क्या तुम आहान रायजादा? जी। मुझे और हम सबको माफ कर दो बेटा। कौन है आहान रायजादा और क्या है उसकी असलियत? क्यों वो अपने ससुराल में सब कुछ छिपाकर करवाता है अपनी बेइज्जती? कौन था वो शख्स जो आहान रायजादा को पैसे देने को तैयार हो गया? इस मजेदार कहानी को आगे और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। किधर जाना है? मैं आहान हूँ, मैं भी इस बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हूँ, मैं गेस्ट हूँ। आप बड़े लोगों का पार्टी चल रहा है। अरे लेकिन मैं गेस्ट हूँ, मैंने कहा। ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है और सभी लोग उसको बर्थडे विश करने उसके पास जाते हैं। लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। ये सारा नजारा देखकर बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आहान सिंह रायजादा साहब, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ मुझ जैसे गरीब के बर्थडे पार्टी में पधारे। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर। लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। पूछता है, लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं आहान हूँ। अरे हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा आहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी कराई है, राइट शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है कि ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो बस यही जानना था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है? अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अनजान से पहली मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। जी वैसे तो मुझे 12,000 मिल जाते हैं और कभी कभार बोनस अगर मिलता है तो फिर 15,000 भी हो जाता है। 15,000? जी 15,000? 15? नहीं, अच्छा है, अच्छा है। मतलब मेरे ज्वेलरी स्टोर के अकाउंटेंट से सैलरी आधी ही है, लेकिन आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत होता है, नहीं? पारस भाई, हाँ, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो, क्यों ना हम आहान भैया को कंसीडर करें? हाँ। वैसे दिखने में समझदार लगते हैं, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतलब इन्हें मैं 20-25 हजार की सैलरी तो ऑफर कर ही सकता हूँ। हाँ भैया, आप एक काम करिए, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता हो। लेकिन खैर,
आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था। यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। ओके मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। इनफैक्ट आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपके। लेकिन क्या है कि मुझे ना ज्वेलरी के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो आई एम सॉरी। इधर शनाया रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। वॉशरूम को यूज करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा भद्दा सा अजीब सा आदमी खड़ा था। वाओ, हुस्न की मलिका। आपको देखकर जो मेरे अंदर हो रहा है वो बताने लायक नहीं, दिखाने लायक है। How dare you? एक नंबर के घटिया और बदतमीज आदमी हो तुम। वेरी एनर्जेटिक। ये सब गंदी बातें ना जाके अपनी माँ और बहन के साथ करना। माँ बहन तो है ही नहीं, तो अब तुम ही मुझे सिखाओ कि इतनी खूबसूरत हसीना को कैसे क्या करते हैं। हाँ, घटिया। ज्यादा नखरे मत करो, अब 10,000 रुपए दूंगा। चलो। छोड़ो। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ चढ़ दिया। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, मगर वो बॉटल शनाया तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस बॉटल को पकड़ लिया है। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अगर आप घर पे 1 पीस में जाना चाहते हो भी जिंदा, मेरी बीवी से माफी मांगनी। तो अब मैं बताता हूँ कि किससे कितनी चढ़ी है। मैं हैरान थी, उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल का वो रईस ज्यादा दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहाँ पर शो सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ है शनाया, क्या तुम ठीक हो? ये बहुत ही घटिया आदमी है, जैसे इसने मुझे अकेला देखा मुझे छेड़ने लगा। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसे शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था। तुम्हारी हिम्मत! उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। अब ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बस करो, बस करो। उसे उसकी सजा मिल चुकी है, ऐसे चलता रहो मर जाएगा। आन भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? और अगर ये यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ, पूरे मैटर को यही सेटल डाउन कर दूंगा। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। शनाया को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से होटल में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। तो प्लीज बस करो तुम लोग, जितना मानना था मान लिया, अब हम चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। ये शनाया के अच्छाई के कारण बच गया तू बेवड़े। चलो, अब शनाया ने कह दिया तो छोड़ देते इस मोटे सांड को। चलो शनाया। आन भैया, आपने कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सबके साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहीं जाने के लायक नहीं। मिस शनाया और रूपल, आप दोनों ठीक है? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप हाथों में आइस पैक लिए गुंडों की तरफ देख रहा था। वाह मेरे शेर, प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मुझे नहीं लगता कि अब ये सब हमको और तंग करेंगे। क्यों? एग्जैक्टली। वैसे इन नठल्लों का करना क्या है? किसी को बुला के इनको दफना दो। पारस बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा था, वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रख सकता था। अरे बहुत बात हो रहा तुम लोग।
चलो मैं भी तो देखो कितनी बहादुरी है तुम में। आओ मेरा सामना करो, आ जाओ आ जाओ। देखो रे। तो हाँ, मैं भी कहाँ डरता हूँ। तुम सामने तो आओ, तुम्हारा सामना भी जरूर करूंगा। बेटा इधर देख। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर जख्म का एक लंबा सा कट और हट्टा कट्टा बॉडी विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सबके बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब फाइटर्स थे। भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा, मजाक कर रहे थे? हाँ भैया। लाइफ में मजाक तो होना चाहिए। क्यों रे, तुम लोग मजाक करते हो ना? तो अभी मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा मजाक करूं। बात करके सेटल डाउन कर लेते ना। हाँ हाँ भाई। चलो रे, मजाक करो। विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। अरे तोड़ो ठीक से तोड़ो इनको। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा। हाँ भाई प्लीज भाई माफ कर दीजिए भाई। लेके जाओ। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। विकी भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और इसके हाथ पैर तोड़ दे, तब भी जबान बंद होना तो मुंडी तोड़ डाल। और 13वीं वाले दिन इसके मेयर बाप को 2 करोड़ रुपए भेज देना। शनाया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों शनाया की सिर्फ आवाज सुनकर विकी भाई जैसे बड़े गुंडे के माथे पर पसीना आ गया। ये तो आहान रायजादा है। चलो चलो निकलो यहां से। क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब आहान की हकीकत सामने आएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। इंस्टॉल कीजिए पॉकेट एफएम और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।